उनकी प्लानिंग हर साल वो प्रैक्टिस करते हैं, हर साल उन्होंने डॉक्टर्स को, नर्सों को, क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल्स को पूरे उन्होंने सिनेरियो बना के प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब बना बना करके उन्होंने रखे हुए थे, सारा प्लानिंग उन्होंने की हुई थी, सारी पॉलिसीज बनी हुई थी। और क्योंकि 15 साल पहले यहाँ पे सार्स आया था जिससे सिंगापुर की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, एकदम से इतना नुकसान उठाना पड़ा सिंगापुर का, सारे विश्व में सब लोग सिंगापुर के नाम से घबराने लगे। वो 6 महीने उनको कंट्रोल करने में लग गए। उसके बाद कानों हाथ लगाकर गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया कि कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। और वो उनकी जो मेहनत है, 15 साल की तैयारी है, वो काम आई है। आज की डेट में सिंगापुर में टोटल 31 डेथ्स हैं सिंगापुर में कोविड की, जबकि सिंगापुर नंबर 2 था। अगर आप देखें तो सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिंगापुर में ही पाया गया कोविड का केस। ये जब आप शुरू में जाएंगे तो देखेंगे सिंगापुर टॉप में था चाइना के बाद, और उसके बाद सबसे लास्ट में हो गया। क्योंकि वो क्यों टॉप में चला गया? क्योंकि इसने सबसे पहले ढूंढा, इतने टेस्ट कर करके लोगों को ढूंढा, पूरी पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि कोई भी चीज को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो जहां पे इनको मिले, क्लस्टर मिले, वहां पे इन्होंने क्या किया कि सीवर के अंदर चेक किया कि वायरस तो नहीं है। लोग जब लैटरिन जाते हैं तो वायरस वहां से निकलता है, सीवर में से वायरस ढूंढा, अगर सीवर में वायरस मिल गया इसका मतलब यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 में से किसी को वायरस है, सबको टेस्ट करो, कोई चीज नहीं छोड़ी। ऐसे करके इन्होंने पूरा कंट्रोल किया। दूसरा इनका जो मेन था वो ये था कि इंटरनल कंट्रोल किया, बाहर से आने वाले को आने की इजाजत नहीं है, 14-15 दिन उनको रहना ही पड़ता है। वो बहुत तरह की करके इस तरह से इन्होंने पूरा कर लिया है। और अब इनके पास 6 महीने 8 महीने से कुछ नहीं है, कोई वायरस, बहुत मुश्किल से 1 लाख टेस्ट होते हैं एक हफ्ते में करीब जी। आप नेट पे देखिएगा, मुश्किल से एक बंदा मिलता है। वो एक बंदा ढूंढने के लिए 1 लाख टेस्ट करते हैं कि वो एक बंदा ना निकल जाए, हमको बाद में पता ना चले कि फैल गया। तो अब जब से इंडिया में आया है तो एक आध वायरस का इनसे छूट गया हाथ से। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से जैसे इंडिया में इतनी लहर आ गई है तो उसका थोड़ा सा 15-16 केस इनको भी मिल गए, इस तरह से इनका चल रहा है। वरना वैसे यहाँ पे पिछले 6-8 महीने से कोई वायरस नहीं है, कोई कोविड नहीं है, और सारी दुकान, सारे स्कूल, सारे मॉल्स, सारी चीजें भरी हैं। हर जगह के अपने बेनिफिट है, नुकसान है। जो हमारे को बेनिफिट इंडिया में मिलता है सिंगापुर में नहीं है। हम घर पे बैठ के टेस्ट करा सकते हैं, हम सारा इलाज कर सकते हैं, हमारे पास कई सारी चीजें जो हमारे को इंडिया में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, इतनी दवाइयां, इतना सब कुछ जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में है, पूरे विश्व में नहीं है। हमारे अमेरिका के जो पेशेंट्स हैं, हमारे कनाडा के जो पेशेंट्स हैं, जो यूके के पेशेंट्स हैं, वो तरसते हैं उन चीजों को जो हमारे को इंडिया में बड़े आराम से मिल जाती है एक फोन करने से। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि हर जगह की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करके उसकी वीकनेस को कवर करना चाहिए। इंडिया में हमारे पास तरीके हैं जिसमें हम अपने घर में ही सेफ रह सकते हैं, सिर्फ लॉकडाउन करने से नहीं। अगर देखिए आप कितना भी अपने आप को बंद करेंगे, न्यूयॉर्क में लॉयन था, लायन को कोविड हो गया। अब लायन से ज्यादा कौन लॉकडाउन में रहेगा? लायन कितने लोगों से मिलता है? उस शेर को, जू के अंदर शेर को कितने लोग उसको जाके मिलते हैं, उसको जाके हेलो करते हैं, उससे जाके बैठ के खाना खाते हैं, कोई भी नहीं मिलता। जाके बड़ी मुश्किल से एक जना खाना छोड़ के आ जाता, उसको कोविड हो गया, तो भाई बचेगा कौन? कोविड तो होगा, ये वो कोविड तो भाई एक वायरस है जिसका हमें नहीं पता, तो एक बार तो हमको उसके साथ नमस्ते करनी ही पड़ेगी। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है, हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करें कि हम सेफ्टी में रहें जी। वो हमारे को लंग्स में ना घुसे, हमारे अंदर क्लॉट्स ना बनाए, वो हमारे को ना मारे, वो बहुत पॉसिबल है, वो हमें जरूर करना चाहिए। उस चीज से हमें को अपने आप को खड़ा करना चाहिए। ये मेरा विचार। डॉक्टर साहब, जैसे कि सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि आपने इस पे काफी काम किया है कोविड पे, और कहीं ना कहीं आप सिंगापुर में बैठ के दिल्ली के लोगों को सलाह देते रहते हैं, और उनको घर पर ही रहकर वो कैसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, कोविड होने पर भी अपने को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बताते रहते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपने एक प्रोटोकॉल भी बना रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब उनको कोविड हो जाए तो वो स्टेप बाय स्टेप खुद को कैसे ट्रीट करें, या फिर डॉक्टर से कैसे सलाह लें, या फिर वो क्या करें ताकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े। जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है कि इसके लिए मैंने क्या है कि कोविड एक सरल बीमारी नहीं है, कोई मलेरिया नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है जो कि हो गया
कोई वायरस नहीं है जो जाके निमोनिया करता है। कोविड 3 बीमारियां हैं, इच्छाधारी नाग है, आप उसको इधर से मार करते हो वो बदल के दूसरे रूप में आ जाता है, उधर को पकड़ते हो तो तीसरे रूप में आ जाता है। उसकी 3 स्टेजेस हैं, वो 3 स्टेजेस को भी आप नहीं कवर करोगे तो फिर तो 4th स्टेज तो उसकी बिल्कुल ही फैटल हो जाती है। तो वो हमें समझना जरूरी है। उसको समझाने के लिए हमने बल्कि एक रिकॉर्डिंग जो है वो हमने अपलोड भी की थी यूट्यूब पे। उसमें हमने यही बताया कि शुरू में 4-5 दिन वायरस आता है, उसके बाद उसका क्लोट्स बनने शुरू होते हैं तीसरे चौथे दिन, और अगर वो क्लोट्स को उसी वक्त नहीं रोकेंगे तो वो जाके फंस जाते हैं आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, और फिर वो निमोनिया कॉज करते हैं। तो जो दवाई निमोनिया की है अगर मैं वायरल फेज में दे दूंगा तो वही घातक है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सब लोग समझते हैं हम वायरस मार देंगे जी, हम ये गरारे कर लेंगे जी, हम वो कर लेंगे। वो वायरस को छोड़ दो, वायरस का अपना रोल है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कौन सी स्टेज में पेशेंट है, उसका क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो एक क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी ना दुनिया में लोगों में किसी में नहीं। ये नहीं कि अपने भारत की बात, सारे लोग अपना ऐसे ही चलते हैं। जब बदहवासी छा जाती है ना तो उस वक्त जिसको जो सूझता है वो करता है। अमेरिका में भी नहीं क्लैरिटी, इतनी लगातार धड़ाधड़ उनकी मोर्टेलिटी है। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, सब जगह है। तो हमने वो थोड़े कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा अपना एक रिकॉर्डिंग डाली है, एक तो वो कर सकते हैं। जो हमारे प्रोटोकॉल की तो कहानी है कि कौन से सप्लीमेंट है, कौन सी मेडिसिन है, वो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से शॉर्ट में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको 3 सलाह दूंगा। जो आदमी ये 3 सलाह करता है तो आप मान लीजिए कि 90% तो वहीं कवर हो गया। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ ये 3 चीजें शेयर कर लेता हूँ। आप शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें। हाँ, पहली चीज तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जब मैंने जो अभी केसेस देखे हैं बिल्कुल यंग 25-26 साल के, 30-40 साल के, जो बिल्कुल ही आईसीयू में पड़े हैं बड़े मुश्किल से, कई तो बच भी नहीं पाए। तो हमने जो देखा है कि यहाँ पे लोग दूसरे दिन मेड्रोल है, स्टीरोइड है, एसिडेक्स है, कुछ स्टार्ट कर देते हैं। बहुत गलत है भैया, वायरस इतना तेज हो जाएगा कि कंट्रोल ही नहीं होगा। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रियली हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके, वायरस नहीं हमें मार रहा है, हमारी कंफ्यूजन हमें मार रही है। कृपा करके कोई भी जना स्टेरॉइड को हाथ ना लगाए जब तक उसका ऑक्सीजन नहीं गिरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से बहुत सारी जानें जो हैं, मेरे हिसाब से हम बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं। इंटरनेशनल सारी गाइडलाइंस में 6 महीने 8 महीने पहले ही छप गया था कि क्या करना चाहिए। वो चीज को हम अपनाएं।